नमस्कार, मैं आकाश पाठक एग्जाम गुरुजी के वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पुनः एक विशेष जानकारी देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों को जानकारी है कि 31 अक्टूबर 2021 को एग्जाम गुरुजी संस्था और जिला प्रशासन भिंड के संयुक्त प्रयास से सरदार वल्लभ भाई पटेल सिविल सर्विस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में किस तरीके से परीक्षा होगी उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। कुछ दिशा निर्देश हैं उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं जिला प्रशासन भिंड में जो हमारे माननीय कलेक्टर हैं डॉक्टर सतीश कुमार एस सर, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी हाल ही में संकल्प कोचिंग के शिक्षक एमजीएस कॉलेज के प्रोफेसर अभिषेक यादव सर और सोनवीर भदौरिया सर सभी लोग जाके मीटिंग किए थे डीएम साहब के साथ में। तो डीएम सर ने इसमें पूरा सपोर्ट करने को कहा है। साथ में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने परीक्षा व्यवस्था अच्छे से हो सके इसकी सुविधा को देखते हुए उत्कृष्ट विद्यालय जो है नंबर 1 स्कूल भिंड में है उसको भी सेंटर बनाने की परमिशन दे दी है। तो इस हिसाब से अब भिंड जिले में जो परीक्षा आयोजित होगी 31 अक्टूबर को उसके परीक्षा स्थल 2 होंगे। सबसे पहले एक अपना एमजीएस कॉलेज जो है शासकीय एमजीएस महाविद्यालय भिंड, वहां पे परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही साथ में शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 यानी कि एक्सीलेंस स्कूल में भी एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि किसी भी छात्रों को कोई भी परेशानी ना आए। कोविड के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए, इसलिए हमने इस व्यवस्था में 2 सेंटर बनाए हैं ताकि फिजिकल डिस्टेंस भी बनी रहे और इस परीक्षा का आयोजन भी किया जा सके। तो इस प्रकार से 2 सेंटर पे परीक्षा होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी केवल यही जानकारी है कि ओनली एमजीएस महाविद्यालय में परीक्षा का आयोजन है। मैं सभी भिंड जिले के जितने भी प्रतिभागी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि ये परीक्षा जो है वो एमजीएस महाविद्यालय और शासकीय उत्कृष्ट क्रमांक 1 में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपका सेंटर किस जगह पे गया है इसकी जानकारी आपको जब एडमिट कार्ड मिलेंगे तो आपके एडमिट कार्ड में इस बात की जानकारी होगी कि आपका सेंटर एमजीएस महाविद्यालय है या एक्सीलेंस स्कूल है। कुछ दिशा निर्देश हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और प्रत्येक विद्यार्थी जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहा है उसको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, परीक्षा स्थल पर किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं लाना है। यानी कि आप लोग जब परीक्षा देने आए तो जिस तरीके से एमपीपीएससी की परीक्षा होती है या कोई अन्य परीक्षा होती है जहां पे आप मोबाइल नहीं ला सकते, ठीक उसी प्रकार से इस परीक्षा में आप लोगों का मोबाइल लाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेकर वहां पर उपस्थित ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, क्योंकि भिंड जिले में बहुत सारे जगह से विद्यार्थी इसमें आएंगे, अटेर से, मेहगांव, गोहद से, लाहार, रौन। तो वो विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आए जिनके पास मोबाइल जमा कर दें या फिर वो मोबाइल लेकर नहीं आए। दूसरा आपके लिए दिशा निर्देश है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ओएमआर सीट पर होगी। जैसे पीएससी के एग्जाम में आपको ओएमआर सीट मिलती है, ठीक उसी प्रकार से हम आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड कराएंगे। और ओएमआर सीट में आपको जो बॉक्स मिलेंगे उसको आपको ब्लैक पेन से ही फिल करना है। यानी आप उसमें केवल और केवल ब्लैक बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा और किसी भी प्रकार के कलर का पेन का यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि जब भी आप आएं तो कम से कम 2 ब्लैक पेन लेकर आएं, इसके अलावा किसी भी कलर की पेन लेके आपको नहीं आना है। तीसरा कि आपको परीक्षा जो है, आपकी परीक्षा का समय है दोपहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक। आपके 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी इस परीक्षा में आने वाले हैं उनको परीक्षा स्थल पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचे। यानी 12 बजे से परीक्षा है तो आप परीक्षा स्थल पे 1 घंटे पहले 11 बजे तक पहुंच जाएं। अंतिम प्रवेश जो है विद्यार्थियों को 11:30 बजे तक दिया जाएगा। यानी 11:30 के बाद में किसी भी विद्यार्थी को
परीक्षा देने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बात का प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान रखना है कि उनको अपनी उपस्थिति 30 मिनट पहले ही देना है। आपको अपनी कक्षा में बैठना है और 30 मिनट पहले ही पहुंचना है। इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के एडमिट कार्ड पे इस बात को अंकित किया जाएगा कि आपका क्या रोल नंबर है और आपको किस रूम नंबर में बैठना है। चाहे वो एमजीएस कॉलेज हो, चाहे वो एक्सीलेंस स्कूल हो, आप अपना इस बात को ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड पे पढ़ लें कि आपका रूम नंबर क्या है और आपका रोल नंबर क्या है। आप उसी स्थान पर बैठना है आपको जहां आपका निश्चित किया गया है। ठीक है। इसके बाद परीक्षा जो होगी हमारी वो पूरा कोविड के नियमों के तहत होगी और डीएम साहब ने इसमें अपने निर्देश दिए हुए हैं कि आप जो भी परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं, इस परीक्षा में पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। यानी विद्यार्थियों के बीच में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस भी होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को मास्क पहन के आना है। बिना मास्क के किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी आएं तो आप मास्क पहनकर आएं। आप सैनिटाइजर की बोतल लेके आएं साथ में। साथ ही साथ अपने पानी पीने के लिए आप बोतल भी साथ में लेके आएं। क्योंकि कोविड महामारी चल रही है, पानी की व्यवस्था हम वहाँ कर सकते हैं। क्योंकि इस महामारी में ये वायरस जो है वो किसी भी प्रकार से फैल सकता है, इसलिए आप सभी लोग अपना पानी स्वयं लेके एक बोतल वहां पर उपस्थित हों। तो 3 चीजों का ध्यान रखें कि आपको मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर अपना लेके आना है, साथ में आपको पानी यदि पीना है तो पानी की बोतल भी आपको साथ में लेके आना है। इसके बाद जो भी विद्यार्थी वहां पे उपस्थित होंगे, सभी विद्यार्थियों को पूर्णतः अनुशासन का पालन करना है और अनुशासन के अधीन ही पूरी परीक्षा आपको देना है। जो भी विद्यार्थी कोई गैर कानूनी काम करेंगे वहां पे, ठीक है, अनुशासनहीनता बरतते हैं यदि वो, तो उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से परीक्षा हो रही है। यानी जिला प्रशासन पूरा यहाँ पे शामिल रहेगा। जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस दिन डीएम, एसपी, सभी जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो उपस्थित रहेंगे, निरीक्षण करेंगे। आप लोगों की सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए वहां पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपस्थित रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अनुशासन में रहकर ही परीक्षा देना है। तो ये कुछ सामान्य से आपके दिशा निर्देश थे कि आपको मिनिमम जो है 1 घंटे पहले आप पहुंचें और अपनी कक्षा में 30 मिनट पहले आप उपस्थित हो जाएं। आपको कोविड के नियमों का पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लेके आना है। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 आपके सेंटर होंगे, एक एमजीएस महाविद्यालय और एक एक्सीलेंस स्कूल भिंड। इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल पे काफी विद्यार्थियों के कमेंट्स थे और मेरे पास में कॉल्स भी आए हैं। वो उनका कहना था कि सर क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, भिंड जिले में जितने भी विद्यार्थी हैं या भिंड जिले के बाहर के विद्यार्थी हैं, कोई भी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन आपको परीक्षा देने के लिए भिंड डिस्ट्रिक्ट में ही जाना होगा। यानी ये परीक्षा पूर्णतः ऑफलाइन होगी और उसमें आपको उसी स्थान पे उपस्थित होना होगा जो हमने निश्चित किया है। मध्य प्रदेश के अन्य विद्यार्थियों के लिए एक जानकारी देना चाहूंगा। इसके संबंध में हमारे डायरेक्टर सर जो हैं भगवत दांगी सर, उनसे हमारी बात हुई है और वो एक प्लान कर रहे हैं इसके लिए कि ये परीक्षा होने के पश्चात कुछ माह बाद हम एक परीक्षा का आयोजन फिर से करेंगे और वो परीक्षा पूरे मध्य प्रदेश के लिए होगी और उसमें मध्य प्रदेश का कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकता है और उस टेस्ट का आयोजन जो होगा वो हम ऑनलाइन तरीके से कराएंगे ताकि आप अपने स्थान से, अपने जिले से इसमें भागीदारी ले सकेंगे। फिलहाल ये परीक्षा जो है वो हमारी भिंड जिले में ऑफलाइन तरीके से हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपको वहीं पे उपस्थित होना होगा और 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आपको परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 31 अक्टूबर को होने के पश्चात 8 या 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उस दिन पुरस्कार वितरण समारोह होगा और पुरस्कार वितरण समारोह में जो विद्यार्थी टॉप करेंगे उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। टॉप 15 विद्यार्थी जो होंगे उनको एग्जाम गुरुजी की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा टॉप 50 विद्यार्थी जो होंगे उनको
संकल्प निशुल्क कोचिंग में फ्री एडमिशन दिया जाएगा और टॉप 15 को एग्जाम गुरुजी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी जो आप लोगों को देना बहुत जरूरी था, इसलिए आप लोगों को यहाँ बता दिया गया कि 3-4 चीजों का प्रमुख ध्यान रखें कि आपके सेंटर 2 जगह होंगे, एमजीएस महाविद्यालय भिंड और इसके अलावा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 में भी आपका सेंटर होगा। कोविड नियमों के तहत परीक्षा होगी, इसलिए मास्क का प्रयोग करें आप सभी लोग। 29 अक्टूबर को आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। आप लोग एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको एमजीएस महाविद्यालय ही आना होगा और एमजीएस महाविद्यालय में आके आप रूम नंबर 9 से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड प्राप्त करने की डेट जो है सिर्फ 29 अक्टूबर है। तो सभी विद्यार्थी जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो 29 अक्टूबर को एडमिट कार्ड ध्यान से एमजीएस कॉलेज से प्राप्त कर लें, क्योंकि इस परीक्षा में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जो प्रवेश पत्र लिए होंगे। बिना प्रवेश पत्र के कोई भी विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो सकता है। बाकी की जानकारी हमने पूर्व में वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 12वीं के बाद का कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। आपको एक आईडी के साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के जमा करना है। ऑफलाइन तरीके से आप एमजीएस कॉलेज में भर सकते हैं और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन लिंक जो है वो भी प्रोवाइड करा दी है और आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी भिंड जिले के विद्यार्थी हैं या आसपास के विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कल यानी कि 28 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर के बाद में किसी भी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके पास सिर्फ आज का दिन और कल का दिन है, सिर्फ 2 दिन है आपके पास में कि आप यदि जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो विद्यार्थी एमजीएस महाविद्यालय पहुंचकर या ऑनलाइन लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि वो इस परीक्षा में शामिल होकर अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें और साथ ही साथ आप वहां पे पुरस्कार जीतने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। इसी के साथ अब हम आप सभी से मिलेंगे 31 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट भिंड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।